हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी कमर में दर्द रहता है? क्या आपकी कमर में बहुत तेज दर्द होता है? क्या आपको हर्निएटेड डिस्क की परेशानी है? क्या आपका दर्द कूल्हे से पंजे तक बहुत तेज गति से आता है? क्या आपको स्लिप डिस्क की परेशानी है? क्या आपको आगे झुकने में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है? क्या आप जब सुबह सो के उठते हैं तो आपकी कमर में अकड़न और जकड़न होती है? क्या आपका 2 कदम चलना भी अब मुश्किल होने लगा है? तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कमर दर्द और कमर से दबी नसों के बारे में। कई बार देखा गया है जब हमारी कमर से नस दब जाती है तो हमारे पैरों में बेजान होने लगते हैं, पैरों में सुन्नी आने लगती है और हमारा चलना फिरना उठना बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कमर में दर्द होने के बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से कमर में दर्द होता है। एक कमर में दर्द होता है कि जब हमारी उम्र बढ़ती है उसके साथ हमारी कमर में हल्का फुल्का दर्द होता है, लेकिन यंग एज में भी अगर आपको दर्द हो रहा है तो ये आपको गंभीरता से लेना है, क्योंकि हो सकता है आपकी कमर से नस दब रही है। क्योंकि जब हमारी कमर से नस दब जाती है तो हमारे पैरों में बहुत तेज गति से दर्द आने लगता है, हमारा चलना मुश्किल हो जाता है और हम बैठ के भी काम करते हैं तो हमें सहारे की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति है तो आप अपनी कमर का एक एक्सरे कराएं या फिर आप एमआरआई कराएं। एक्सरे करा के भी क्लियर हो जाएगा कि आपकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है, आपको आराम दवाई से क्यों नहीं मिल रहा। क्योंकि हम शुरुआती दौर में जब पेन किलर खाते हैं तो हमें आराम पेन किलर से मिल जाता है, लेकिन लंबे समय तक अगर हम पेन किलर का यूज़ करते हैं तो फिर वो हमारी बॉडी में आराम करना बंद कर देती है और धीरे धीरे हमारा दर्द बढ़ता ही रहता है और फिर पेन किलर भी बेअसर नज़र आती है। तब हमें एहसास होता है कि हमारी कमर का दर्द ठीक क्यों नहीं हो रहा और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए शुरुआत में ही आपकी कमर में जब दर्द होता है, 2-4 दिन में अगर आपका दर्द ठीक नहीं होता है तो आप अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाके फिजियोथेरेपी कराएं और फिजियोथेरेपी कराने के बाद भी अगर ठीक नहीं होता है तो आप एमआरआई करा सकते हैं। लेकिन शुरुआत में ही अगर फिजियोथेरेपी का सहारा ले लेते हैं आप और एक्सरसाइज करा लेते हैं तो आपका दर्द वहीं ख़त्म हो जाता है। 99% जो दर्द हैं वो एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी से ख़त्म हो जाते हैं, ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि जब हमारी कोई नर्व बहुत ज़्यादा दब जाती है तो हमें फिर ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ता है और ऑपरेशन के बाद कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे दोनों पैर बेजान हो गए हैं और उसके बाद से रिकवरी नहीं हुई है। ऑपरेशन कामयाब भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऑपरेशन में पैरालाइज होने का खतरा बना रहता है। इसलिए आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें और अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपी सेंटर पर जाके अपने दर्द को पहले दूर करें और उसके बाद आप आगे झुकने का काम बंद करें। आपको धीरे धीरे आराम होने लगेगा। आपको कहीं जाना है तो आप लंबर बेल्ट का प्रयोग करें, उससे आपकी कमर पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा और धीरे धीरे आप इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। कमर दर्द को ठीक करने के लिए आज मैं आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। ये वो एक्सरसाइज है जो आपके कमर के दर्द को भी ठीक करेंगी और आपकी दबी हुई नसों को भी ठीक करेंगी और धीरे धीरे आप अपने आप को नॉर्मल महसूस करने लगेंगे। ये 5 एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज हैं। ये 5 एक्सरसाइज आप डेली करिए और कमर की सिकाई करिए और कमर दर्द से छुटकारा पाइए। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको कमर दर्द के लिए और दबी नस के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरह से पैर ऊपर उठाना है और 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। इसी तरह से फिर आपको दूसरे पैर को ऊपर उठाना है और 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी कमर की दबी नस ठीक होगी, आपके पैरों में जो कंपन रहता है, आपके पैरों में जो झंझनाहट रहती है वो भी कम होगी और आपके पैरों में एक मजबूती आएगी। क्योंकि जब हमारी कमर से नसें दब जाती हैं तो हमारे पैर बेजान रहने लगते हैं। उन पैरों को मजबूत करने के लिए ये वो एक्सरसाइज है जो आपके पैरों के साथ साथ आपकी नसों में भी मजबूती देगी और आपकी मांसपेशियाँ काफ़ी एक्टिव हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपका दर्द ठीक होने लगेगा, पैर बेजान होने बंद हो जाएंगे और आपके पैरों में नमनेस भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से बराबर करनी है। 10 बार इससे करनी है तो 10 ही बार आपको इस पैर से करनी है। दोनों पैरों से एक्सरसाइज बराबर करें और एक्सरसाइज को आपको डेली करना है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में आपको इस तरह से लेट जाना है और अपनी कमर को इस तरह से ऊपर उठा के 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। ये एक्सरसाइज भी आपको एक बार में कम से कम 20 बार करनी है और 5 से 10 सेकंड ऊपर उठा के होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी,
और आपकी कमर से जो नस दब रही है उस नस का दबाव कम होगा, क्योंकि हमारी जब नस दबती है तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और जब हमारी नस वहाँ से दबाव उस पर कम हो जाएगा तो धीरे धीरे हमें दर्द कम होने लगेगा। क्योंकि जब हमारी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी तो दर्द कम होगा, क्योंकि स्टिफनेस होने की वजह से हमारी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है, और जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है तो हमारा दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप कमर की 20 से 25 मिनट सिकाई ज़रूर कर लें। 20 मिनट तो कम से कम आप सिकाई कर ही सकते हैं, क्योंकि इस समय सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में सिकाई करना अच्छा भी लगता है। तो आप 20 मिनट तक सिकाई करें, उसके बाद एक्सरसाइज करें, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा महसूस होगा, जितना आपको मेडिसिन से भी नहीं हुआ होगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को मोड़ लेना है और हाथों की सहायता से आप अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। इसी तरह से आप अपने दूसरे पैर को प्रेस करेंगे। 5 से 10 सेकंड आप इसको दबा के रोकेंगे इस तरह से। इसको दबाने से आपके जो कूल्हे में पेन रहता है और जो आपकी कमर में दर्द रहता है वो दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, और आपके हिप का और नी जॉइंट का जो मूवमेंट है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। 5 से 10 सेकंड आपको इस एक्सरसाइज में होल्ड टाइम रखना है, और एक्सरसाइज दोनों पैरों से बराबर करनी है। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप इस एक्सरसाइज को इस तरह से कर सकते हैं। अंदर की तरफ हाथ लगाएं और इस तरह से इस एक्सरसाइज को करिएगा। ये एक्सरसाइज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर एक्सरसाइज है, और आप घुटनों को जो दर्द है उस दर्द से बचने के लिए इस तरह से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, तभी आपको धीरे धीरे फ़ायदा महसूस होगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को इस तरह से ऊपर उठा के दूसरे पैर पर रख लेना है, और आपको अपने हाथ की सहायता से बाहर की तरफ प्रेस करना है। इससे हमारे जो हिप में पेन रहता है वो पेन हमारा धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, और 5 सेकंड तक आप इस तरह से होल्ड करेंगे इस तरह से। इस एक्सरसाइज को आपको रेगुलर करना है, और ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं देना है। जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही आप प्रेशर लगाइएगा, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर लगाने से आपका जो दर्द है वो बढ़ सकता है। इसलिए धीरे धीरे आप हल्का हल्का प्रेशर लगा के एक्सरसाइज को आराम से करिए, और एक्सरसाइज को 20 बार कम से कम करिए, और 5 सेकंड तक आप होल्ड कर सकते हैं इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, तभी आपको इसका फ़ायदा महसूस होगा। इसी तरह से आपको दूसरे पैर से एक्सरसाइज करनी है, और हाथ का सहारे से बाहर की तरफ प्रेशर लगाना है। प्रेशर आपको 5 से 10 सेकंड लगा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आप 5 सेकंड ही लगाएं, क्योंकि एक्सरसाइज दोनों पैरों से करने से हमारा जो बैलेंस है वो बराबर बना रहता है, और एक्सरसाइज दोनों पैरों से ही हमें बराबर करनी चाहिए, तभी हमें उसके अच्छे फ़ायदे महसूस होते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं आपको पांचवी एक्सरसाइज। पांचवी एक्सरसाइज में आपको इस तरह से अपने पैर को ऊपर उठाना है और 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो डिस्क बाहर आ जाती है और जो आपकी नस दब जाती है उसको सही करने के लिए ये रामबाण एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज को कम से कम एक बार में 20 बार ज़रूर आप करें। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो नस दब रही है वो दबी नस खुलने लगेगी, और आपके पैरों में जो झंझनाहट रहती है वो झंझनाहट भी कम होने लगेगी। ये एक्सरसाइज बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, आपकी मेडिसिन छूट जाएगी और आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा महसूस होने लगेगा। एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से बराबर करनी है, तभी आपको अच्छा फ़ायदा महसूस होगा। यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो मेरे इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।